हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो अपना कृषि रसायन विज्ञान में चैप्टर चल रहा था उसका अंतिम आवश्यक पोषक तत्व है जिसका नाम है लोहा, आयरन, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यानी आज हम जो आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में अपना अंतिम पोषक तत्व की बात कर रहे हैं वो अंतिम पोषक तत्व है लोहा, जिसको हम बोलेंगे आयरन कह सकते हैं, प्रतीक Fe होता है। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, आज हम लोहे का कार्य और उसकी कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखो, चालू करते हैं। आज का बिंदु अपना बिंदु है कि लोहे के कार्य या लोहा के कार्य। देखो, लोहे का प्रतीक होता है Fe, जिसको आयरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन भी कहा जाता है और इसका प्रतीक होता है Fe। आयरन भी कहा जाता है और प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। क्या कहा जाता है? आयरन भी कहा जाता है और इसका प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, अब देखो हम चालू करते हैं। चालू करें इस बिंदु को हम चालू करते हैं। क्या? लोहे के कार्य कौन कौन से? देखो, आप लोहे के कार्य पढ़ोगे उसके बारे में हमें विस्तार से जानना है। यानी लोहे के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है, पहले देखो अपने को पता है कि क्लोरोफिल है। जो क्लोरोफिल होता है उसका जो आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। इसमें मैग्नीशियम वो Mg2+ कंडीशन में उपस्थित होता है। किसमें होता है? Mg2+ अवस्था में इसको पाया जाता है। यानी जो पौधे का हरा रंग है उसका उत्तरदायी कौन होता है? क्लोरोफिल, मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg2+ है, वो हरा रंग का उत्तरदायी होता है। लेकिन हम तो बात क्या कर रहे हैं? लोहे की बात करें, आयरन की बात करें। आयरन क्या करता है? इस क्लोरोफिल के निर्माण में अहम भाग यानी आवश्यक है। क्लोरोफिल के निर्माण में आयरन Fe का भी होना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि Fe यानी आयरन है वो क्या है? क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है कि अगर Fe नहीं होगा, लोहा नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। लेकिन इसका आवश्यक अंग नहीं है। इसका आवश्यक अंग नहीं है, केवल क्या है? निर्माण का आवश्यक तत्व है। निर्माण के लिए आवश्यक है लेकिन आवश्यक अंग नहीं है, इसका भाग नहीं है, अंग नहीं है इसका। यानी क्लोरोफिल का अंग Fe नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है। लेकिन उसके लिए क्या है? निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जरूर क्या है? आयरन या लोहा होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो क्लोरोफिल है, पेड़ पौधों में जो हरा रंग का वर्णन क्लोरोफिल है, जिसको हरित लवक भी कहते हैं, पर्णहरित भी कहा जाता है, उसके निर्माण में आयरन का होना आवश्यक है। उस आयरन या लोहे का होना आवश्यक है। लोहे की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं? क्लोरोफिल का निर्माण कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। लेकिन इस क्लोरोफिल का ये अंग नहीं है। क्लोरोफिल क्या है? इस पर इसका नहीं, क्लोरोफिल का ये भाग नहीं है। दूसरा, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहन का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। श्वसन अपने को पता है, श्वसन क्रिया में हम गहन तो क्या करते हैं? O2 और क्या करते हैं? CO2 का क्या करते हैं? पेड़ पौधे सजीव शब्द आगे, सजीव में पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या करेगा? जो Fe है, लोहा है, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में या फिर मैं कहूँगी ऑक्सीजन से दुर्बल बंध द्वारा जुड़कर क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य, ऑक्सीजन को वहन करने का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने का कार्य किसका है? Fe का है। Fe से क्या करता है? लोहा जुड़ता है। या Fe से ऑक्सीजन जुड़कर क्या है? अनेक कोशिकाओं तक पहुंचने का कार्य करता है। वहां पर जो पहले से प्रेजेंट CO2 है उससे वापस क्या करता है? जुड़कर क्या है? उसको वापस उत्सर्जन किया और वाला का कार्य किसका है?
किसका है? Fe का है, यानी लोहे का। यानी कहने का मतलब है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। श्वसन क्रिया है, उसमें ऑक्सीजन वाहक ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो तत्व इंपोर्टेंट है, जो उत्तरदायी है, उसका नाम है आयरन। Fe लोहा। लोहा क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन को परिवहन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वहन का कार्य करता है। अगला है आयरन यानी लोहा पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो लोहा है वो पौधे द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का पोषण, नाइट्रोजन प्राप्त करने का प्रक्रिया और प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। नाइट्रोजन क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एमिनो जो कहते कि अम्लीय वर्षा के रूप में या परमाणु के रूप में वो क्या करता है? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य कौन करता है? आयरन करता है, लोहा करता है। तो कहने का मतलब आयरन पौधों द्वारा, आयरन पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों में नाइट्रेट का अवकरण करता है। पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन का क्या करता है? ये अवकरण का मतलब उसका अपघटन करने का कार्य करता है, अपचयन करने का, अवशोषण करने का कार्य करता है। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? याद रहे NO3- क्या होता है? नाइट्रेट होता है। NO3- क्या होता है? नाइट्रेट होता है। ठीक है, अगला है आयरन पादप कोषों में होने वाले ऑक्सीजन अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य। आयरन है, लोहा है, कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का मतलब अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में यह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने का कार्य करता है। अभिक्रिया क्या है? तेज गति से क्या है? संपन्न हो। इसका मुख्य उत्तरदायी कौन होता है? लोहा है। उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उस अभिक्रिया को मोटिवेट करता है, उस अभिक्रिया को क्या है? तेज गति से संपन्न करवाता है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? आयरन है, जिसके कार्य में आ गया उत्प्रेरक का कार्य करता है। सोयाबीन में एमओ को जो एक नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में प्रोस्टेटिक ग्रुप, यानी इसका मतलब क्या होता है? एंजाइम होते हैं या वर्णक होते हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक तो प्रोटीन वाला होता है और एक होता है एप्रोटीन भाग होता है। यानी एक तो प्रोटीन से निर्मित होता है और एक प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है। प्रोटीन से निर्मित भाग को प्रोटीन युक्त भाग कहते हैं और अप्रोटीन युक्त भाग को प्रोस्टेटिक समूह बोलते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन तो प्रोटीन है और हीम क्या है? अपने आप में एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है, अप्रोटोनिक भाग है, अप्रोटीनिक भाग है। तो इसमें क्या है? सोयाबीन में मोलिबडेनम को जो एक नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज मतलब रिडक्शन अभिक्रिया में काम आने वाला एंजाइम, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया में काम आने वाला एंजाइम। नाइट्रेट के ऑक्सीजन अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया में जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। में प्रोस्टेटिक का मतलब अप्रोटीन युक्त भाग समूह का कार्य होता है, प्रोटीन युक्त समूह का कार्य करता है और प्रतिस्थापन करता है। ठीक है, इसके अलावा ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। लोहा क्या है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण में क्या है? लोहे का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी लोहा क्या करेगा? एक कोशिका से दूसरी कोशिका के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कोशिका विभाजन के लिए क्या है? आवश्यक है। कोशिका विभाजन के लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। कोशिका विभाजन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, फिर है यह बहुत से ऑक्सीडाइज एंजाइम जैसे केटालेज, पेरोक्सीडेज, साइटोक्रोम बी एंड सी में सहायक होता है। मतलब ये हो गया लोहा है, अनेक एंजाइम में सहायता करता है, सहायक होता है।
अनेक एंजाइमों के संगठन में, अनेक एंजाइमों की क्रियाओं में सहायक होता है, उसको सहायता प्रदान करता है। कौन कौन से एंजाइम है? उसमें पहला कैटालेज एंजाइम, दूसरा ऑक्सीडेज एंजाइम, तीसरा साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। 3-4 एंजाइम में क्या है? उसका संगठन होता है, उसमें संगठन में अहम कार्य करता है। अधिकांश आयरन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है। क्लोरोप्लास्ट कौन प्रणहरित उसमें उपस्थित रहेगा। इसके अभाव में क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्वरूप भी बदल जाता है, प्रणहरित का स्वरूप बदल जाता है। प्रणहरित क्या है? अलग ही कलर का नजर आता है। तो ये क्या थे? लोहे के कार्य थे। किसके कार्य थे? लोहे के कार्य। एक बार दोबारा देखें लोहे के कार्य को, प्रत्येक कार्य को दोबारा ध्यान दें, दोबारा से समझने का प्रयास करें। पहला कार्य क्या है? क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है लेकिन अंग नहीं है। यानी क्लोरोफिल है, उसका निर्माण आयरन के बिना नहीं होता है, लोहे के बिना नहीं होता है, लेकिन उसका अंग नहीं है। उस क्लोरोफिल का क्या है? अंग नहीं है। अंग के रूप में क्या है? मैग्नीशियम ही है। ठीक है। दूसरा क्या है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। श्वसन क्रिया में एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य इसका है, आयरन का है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक या एक अंग से दूसरे अंग तक या पेड़ पौधे के जड़ से ऊपर वाले भाग यानी कलिकाओं तक या पत्तियों तक जो ऑक्सीजन का वाहक है वो केवल कौन है? आयरन है, Fe है। अगला है आयरन पौधों द्वारा नाइट्रेट के पोषण तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, पौधों में नाइट्रेट का अवकरण करता है। मतलब ये हो गया आयरन है वो नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या है? सहायक है। आयरन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है और पेड़ पौधों में क्या है? नाइट्रोजन के अवपोषण का भी कार्य करता है। आयरन पादप कोषों में होने वाले ऑक्सीजन उत्प्रेरण का कार्य करता है, अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। यह सोयाबीन में MO जो एक नाइट्रेट में प्रोस्टेटिक समूह का कार्य करता है, प्रतिस्थापन करता है। यानी इसमें क्या है? सोयाबीन में जो मोलिब्डेनम है वो जो एक नाइट्रेट एंजाइम नाइट्रोजन के रिडक्शन में जो एंजाइम काम आता है उसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप का कार्य करता है, यानी अप्रोटोनिक समूह का कार्य करता है, अप्रोटीन युक्त समूह का कार्य करता है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। ये क्या है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन इसकी उपस्थिति में या इसके द्वारा ही होती है, वरना नहीं। अगला यह बहुत सी ऑक्सीकारक एंजाइम जैसे कैटालेज, ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम बी एंड सी का संगठन है, यानी उनका घटक है। उनके फॉर्मेशन में क्या इसका अहम योगदान है। अगला अधिकांश आयरन क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, सारे कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगर ये इसकी कमी आ जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट का क्या स्वरूप भी बदल जाएगा। ये इसके क्या थे? कार्य थे। टोटल कितने थे? 8 कार्य थे। 8 कार्य को हमने क्या है? जान लिया है। इसके बाद हम बात करें कमी के लक्षण। जो आयरन है इसकी कमी या लोहे की कमी के लक्षण कौन कौन से? पहला, पौधे की नई पत्तियां पहले पीली पड़ जाती है। मतलब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तियां क्या रहेंगी? हरी न रहकर क्या रहेंगी? पीली रह जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। पत्तियां अपने आप में क्या है? अलग अलग कलर में बदल जाएंगे। पत्तियों के किनारे बहुत समय तक हरे बने रहते हैं, पत्तियां टूट जाते हैं, किनारे क्या हरे बने रहते हैं और मध्य में से पीली हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आयरन की जब कमी होगी तो क्या होगा? पत्तियां जो नई पत्तियां हैं, जो नवनिर्मित पत्तियां हैं, वो भी क्या है? पीली पड़ जाएंगी। पौधे की ऊपरी भाग वाली पत्तियां भी क्या है? पीली पड़ जाती हैं। और जो नई पत्तियों के किनारे हो, यानी पत्तियां तो पीली पड़ी लेकिन किनारे कैसे? हरे बने रहते हैं। किनारे क्या है? उसमें पर्णहरित पर्जन्य रहेगा जिससे वो हरे बने रहते हैं। तना छोटा हो जाता है, पौधा क्या है? पौधे की लंबाई कम हो जाएगी। तना छोटा होने के पौधे की लंबाई कम हो जाएगी, पौधे का आकार छोटा हो जाएगा, पौधा कम हो जाएगा, कम लंबाई लेगी। नई कलिकाएं मुरझाई नजर आती है। जो नई कलिकाएं बनती है, नई टहनियां, नई कलिकाओं का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है? मुरझाई हुई नजर आती है। उसमें वृद्धि क्या है? धीमी गति से होती है, वृद्धि बहुत स्लो होती है। इस प्रकार से इसकी कमी की क्या हो गई? 4 लक्षण हो गए। एक बार कमी के लक्षणों को दोबारा देखें, एक बार हम दोबारा ध्यान देंगे। पहला लक्षण क्या था? पौधों की नई पत्तियां पहले ही पीली पड़ जाती हैं। मतलब Fe आयरन या
जो अपना लोहा है उसकी कमी होगी तो क्या होगा, पर्णहरित की कमी आएगी, क्लोरोफिल की कमी आएगी। क्लोरोफिल की कमी से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नई पत्तियां भी क्या हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। और पीली पत्तियों के किनारे क्या है, काफी लंबे समय तक हरे बने रहते हैं। पीली पत्तियों के किनारे क्या है, काफी लंबे समय तक हरे बने रहते हैं। वो क्या है, हरे भी रहते हैं। और दूसरा, तना छोटा रह जाता है। तना स्टेम है छोटा तो पौधे का लंबाई भी क्या हो जाएगी, कम। तना छोटा है तो पौधे की लंबाई भी क्या हो जाएगी, हम कई बार देखते हैं, कई बार पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना तो क्या है, छोटा, और उसकी शाखाएं क्या होती है, बड़ी बड़ी होती हैं। वो किसके कारण होते हैं, एचपी की कमी के कारण। नई कलिकाएं मुरझाई नजर आती हैं। जो नए कलिकाएं बनती हैं पौधे के आगे की भाग में शीर्ष भाग पर उपस्थित जो कलिकाएं हैं वो क्या है, मुरझाई हुई नजर आती है। इस प्रकार से लोहा है उसकी कमी से होने, कमी के लक्षण पड़े होने, लोहे के कार्य पड़े। इस लोहे के साथ अपने जो आवश्यक पोषक तत्व उनके कार्य और लक्षण क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। कल की क्लास में हम पढ़े अवशोषण, सक्रिय अवशोषण क्या होते हैं, निष्क्रिय अवशोषण क्या है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तब तक आप इस क्लास को बार बार देखें। थैंक यू।